कुछ दिन पहले महाभारत सीरियल ख़त्म हो गया। तो मुझे को कुछ पॉइंट्स अपना समझ आया है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स महाभारत का सीरियल देखने के बाद मुझे समझ आया। वो मैं अपना दृष्टिकोण में आपके सामने रख रहा हूँ। पहला पॉइंट मुझे ये समझ आया कि अगर कोई 100% सत्य के मार्ग पे चल रहा हो, कोई गलती नहीं करा हो, लेकिन कोई अधर्मी के साथ खड़ा हो तो उनको भी अधर्मी माना जाएगा। जैसे कि भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, कर्ण की तरह। अंत में वही अधर्म उनका मृत्यु की कारण भी बनेगा। इसलिए अगर आप कभी भी अधर्म को देखकर बिना रेस्पॉन्ड किए न्यूट्रल रहता है तो आप भी अधर्म के पक्ष लेने का अपराध कर बैठेगा। इसलिए अपना ओपिनियन ज़रूर सामने रखना है। और दूसरा पॉइंट मुझे ये समझ आया है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, अगर तुम मन को मुझ में लगा के युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप भी नहीं लगेगा। अर्थात मन को सदा भगवान में लगा के कर्म करोगे तो कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब मन को मुझ में, यानी कि मैं जो इस शरीर के अंदर रहता है, जो आनंद है, उसमें मर्ज कर दो। यही तो आत्म साक्षात्कार का रहस्य है। इसलिए जब भी ध्यान करोगे, आँख बंद करके हृदय केंद्र में जलता हुआ ज्योति का दर्शन करो और उसमें मन को मर्ज कर दो। रोज प्रैक्टिस करने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो मेरा समझ में आया है वो यह है, ये मत सोचो कि पांडव सत्य के आधार पे युद्ध को जीता है। नहीं, उन्होंने भी छल और कपट को साथ लिया है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोला, क्योंकि ये सब कोई मायना नहीं रखते हैं। जब आप मन को भगवान में लगाते तो तब आप केवल कर्म कर रहा होता है। अधर्म का नाश के लिए आप ऐसे ही करता है। ये मेरा समझ आया है, क्योंकि ये चल, इस टाइप का चल आपको बहुत और भी भगवान के अवतारों के अंदर आपको ये मिल सकते हैं। मैं उन सभी गहरा डिटेल में नहीं जाता है। इस टाइप का असत्य और इस टाइप का चल के साथ भगवान अवतरित होने के बाद करा हुआ है, तो वो सब अधर्म का नाश के लिए किया है। इसलिए वो सब चलता है।